सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पावन पर्व है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। यह रात अत्यंत शुभ मानी जाती है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जिससे सृष्टि का संतुलन बना। तो अब सुनिए महाशिवरात्रि पर होने वाली व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर साहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर साहूकार ने शिकारी को शिवमठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उस दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत की कथा सुनी और शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और आरण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकार की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात के समय एक हिरणी पानी पीने तालाब पर आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था भी हिरणी बोली, मैं गर्भवती हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे। मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, शिकारी मैं थोड़ी देर पहले ही आर्थू से निवृत्त हुई हूं। कामातुर विरहिणी हूं, अपने प्रिय की तलाश में हूं। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर बीत रहा था, तब भी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पर की पूजा भी कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चों के साथ आई। उसने भी शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहां ने नहीं जाने दूंगी, इसका शिकार करूंगी। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरा रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वापात्र मानकर छोड़ा है, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजान में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत गिलानी हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को ले जाने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए, शिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो अब जानिए महाशिवरात्रि व्रत करने के लाभ क्या होंगे। मनोकामनाओं की पूर्ति, आप जो भी मनोकामना करते हैं भगवान शिव उन्हें पूरा करते हैं। सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य लाभ। यह व्रत करने से आपके घर में सुख, समृद्धि तथा स्वास्थ्य ठीक रहता है। पापों का शुद्धिकरण और मोक्ष प्राप्ति। व्रत करने से आपके सभी पापों का शुद्धिकरण हो जाता है और आप मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उत्तम जीवन साथी का आशीर्वाद। यदि कोई यह महाशिवरात्रि का व्रत करता है तो महादेव उसे उत्तम जीवन साथी का आशीर्वाद देते हैं। अब जानिए क्या है इस व्रत को करने की पूजा विधि। एक प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। 2 शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद और गंगा जल से अभिषेक करें। 3 बेलपत्र, धतूरा, भांग और चावल अर्पित करें। 4 एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। 5 रात्रि जागरण करें और शिव पुराण का पाठ करें। 6 अगले दिन गरीबों को भोजन कराएं और व्रत खोलें। एयूएम नमः शिवाय कमेंट करें
और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।